बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबीनाज़ कुकिंग चैनल पे आप सभी को खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही फेमस रेसिपी है मेमन कम्युनिटी की। इसका नाम है खाउसे। ये 4 स्टेप में बन के तैयार होती है, मगर बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊँगी। आइए, सबसे पहले स्टेप में मैं कढ़ी तैयार करूँगी, दूसरे स्टेप में मैं नूडल्स तैयार करूंगी, तीसरी स्टेप में मैं इसका सालन तैयार करूंगी कढ़ाई का, और 4 स्टेप में मैं आपको इसकी असम्बलिंग दिखाऊंगी। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। इसके अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 पाव दही, 1 पाव दही का पानी। मैं इसमें दही का पानी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो हाफ़ kg दही ले सकते हैं, मगर वो खट्टा लीजिएगा। और अगर आपके पास खट्टा दही नहीं हो तो आप इसमें 1/4 टीस्पून टाटरी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 टेबल स्पून में इसमें बेसन यूज़ करूँगी। 10 से 12 कड़ी पत्ते लूँगी। 4 से 5 हरी मिर्चें लूँगी। 5 से 6 लहसुन के जवे लूँगी। 1 टेबल स्पून में इसमें सॉल्ट यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी और 1/2 टीस्पून में हल्दी पाउडर लूँगी और 1/2 कप ऑयल और 2 टेबल स्पून हरा धनिया शामिल करूँगी। मैं तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले दही, दही का पानी। मैं दही का पानी इसलिए अक्सर कढ़ी में यूज़ करती हूँ कि मेरी टेस्टी कढ़ी बहुत बन के तैयार होती है, खट्टी बनती है। बेसन, अगर ये स्टेप आप कढ़ी एक दिन पहले बना के तैयार कर लें तो ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। इसमें मैंने हल्दी और नमक शामिल भी कर दिया है। लहसुन के जवे, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। आइए ब्लेंड करते हैं। मिक्सचर को मैंने ब्लेंड कर लिया है। आइए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में मैं ऑयल शामिल करूँगी। इसमें कड़ी पत्ते और ज़ीरा शामिल करूँगी। मैं कड़ी को ज़ीरा और कड़ी पत्ते से बघार रही हूँ क्योंकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये थोड़ा सा इसमें से खुशबू आने लगे फिर आप इसके अंदर कड़ी का मिक्सचर ऐड कर दीजिएगा। अच्छी से खुशबू आने लगी है। अब मैंने इसके अंदर कड़ी का मिक्सचर शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें 4 गिलास के बराबर पानी शामिल करूंगी क्योंकि मुझे इससे 30 से 35 मिनट मुझे इसको पकाना है और इसके अंदर मैं मुस्तकिल चमचा चलाती रहूंगी। कड़ी में मुस्तकिल इसलिए चमचा चलाया जाता है कि जो बेसन है हमारा वो पतीली के तले में ना लगे और एक अच्छी सा मज़ा ना हो जाए उसका। इस वजह से इसके अंदर मुस्तकिल चमचा चलाते रहना चाहिए जब तक कड़ी में उबाल ना आ जाए। कड़ी में उबाल आ गया है, मुझे 5 मिनट हो गए हैं चमचा चलाते हुए। अब मैं इसको कवर करूँगी, मगर इसको फुल कवर नहीं करूँगी वरना कड़ी बॉयल होके गिरने लगेगी। 30 से 35 मिनट हो गए हैं। देखिए कड़ी अच्छे से रिड्यूस हो गई है, पक के तैयार हो गई है। अब मैं इसको दूसरी तरफ रख लूँगी। अब मैं चलती हूँ दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में मैं स्पैगेटी बना के दिखाऊँगी जिसके अंदर मैं हाफ पैकेट स्पैगेटी लूँगी। 1 टेबल स्पून सॉल्ट लूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। आइए स्पैगेटी तैयार करते हैं। एक पतीली में मैं 4 गिलास के बराबर पानी को बॉईल करने के लिए रखूँगी। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें मैं नमक और 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून में इसमें बचा लूँगी। अब मैंने स्पैगेटी को मैं बीच से तोड़ के डालूँगी। स्पैगेटी 5 से 6 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। मैं इसको कवर कर दूंगी अच्छे से। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। देखिए स्पैगेटी बन के तैयार हो गई है। आइए चेक कर लेते हैं। अब मैं इसको पानी ड्रेन कर दूंगी और ठंडे पानी से अच्छी तरीके से मैं धोऊंगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए।
और इसके अंदर 1 टीस्पून जो मेरा बचा हुआ ऑयल था वो शामिल कर दूंगी। ऑयल इसमें इस वजह से लगाया जाता है कि ये आपस में चिपके ना। हमारा चलते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ, जिसमें मैं कढ़ाई बना के दिखाऊंगी। मैंने इसमें हाफ केजी चिकन ले लिए बोनलेस। मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। हाफ केजी मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक लिया है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है। 1 टीस्पून कुटी मिर्चें ली हैं। 10 से 12 कड़ी पत्ते लिया है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। हाफ कप ऑयल और 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला यूज़ करूँगी मैं इसमें। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं ऑयल लूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसको भी जीरा और कड़ी पत्ते से बघारूंगी। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं थोड़ा सा कड़कड़ाऊंगी ताकि इसमें से फ्लेवर निकल के आए। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। एक टिप आपको और देती चलूँ कि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जब यूज़ करती हूँ इसमें पानी शामिल कर लेती हूँ तो हमें तेल में यूज़ डालते वक्त छींटे नहीं उड़ती। आप मेरी रेसिपी शुरू से एंड तक देखिए, मैं बहुत सी टिप भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर दूँगी। मैं चिकन में खाउसो को बना रही हूँ, आप इसको मटन या बीफ में ही बना सकते हैं। इसको अच्छा सा फ्राई करूंगी मैं चिकन को लहसुन अदरक का पेस्ट और कड़ी पत्ता और जीरा के साथ। अब मैं इसमें तमाम मसाले शामिल कर दूंगी, जिसमें मैंने कुटी मिर्चें शामिल कर दी हैं। हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी, जीरा पाउडर शामिल करूंगी, गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी, कढ़ाई मसाला शामिल कर दूंगी, नमक शामिल करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। चिकन बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है। इसको मैं कवर कर दूंगी 1 से 2 मिनट। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करूंगी। इसको कवर करके रखेंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं। देखिए अच्छे से कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, गल गए हैं। अब इसके अंदर आखिर में मैं चॉप हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी। हमारा 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, झटपट तैयार हो गया है। अब मैं असेंबलिंग के लिए कुछ चीज़ें तैयार करूँगी, ये ऑप्शनल हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप इस्तेमाल करें और अगर नहीं तो आप इसको मिट भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े से लहसुन ले लिए हैं, मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। और हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा लंबाई में काट लिया है, उसको भी मैं फ्राई करके निकालूंगी। ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको नहीं इस्तेमाल ना करिए। और मैं इसके अंदर थोड़ी सी इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसके अंदर मैंने समोसा पट्टी घर में तैयार करी है। ये भी मैंने होममेड बनाई है। मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकालूंगी ताकि जब मैं इसको असेंबलिंग करूँ तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो, थोड़ी सी क्रिस्पी हो।
खाओ से क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होती है। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी बनाई हुई रेसिपी। पापड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं और मैंने निकाल ली हैं इसको। आइए चलते हैं अपने 4 स्टेप की तरफ। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैं इसमें हरा धनिया, तली पापड़ियाँ, तली प्याज, स्लिम बॉयल अंडे, नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी मिर्चें और चाट मसाला और तला हुआ जो मैंने लहसुन और हरी मिर्चें रखा था वो। आइए इसकी सबलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्लेट में नूडल्स स्पैगेटी लगाऊंगी। स्पैगेटी जितनी आपको पसंद हो उतना प्लेटर आप तैयार करिए। उसके अंदर मैं कड़ी का मिक्सचर शामिल करूंगी, ये भी आपके टेस्ट के हिसाब से है, आप जितना चाहें इसको शामिल कर सकते हैं। अब मैं कढ़ाई का मिक्सचर डालूंगी ऊपर से। अब इसके अंदर मैं कुटी मिर्चें छिड़कूंगी, तला हुआ लहसुन, तली हुई हरी मिर्चें, तमाम चीज़ से मैं गार्निश करूंगी इसको। पापड़ियाँ, इससे क्रंचीपन आता है इसके अंदर। स्लिम्स, ये भी आपको रेडीमेड सब चीज़ें बाहर से मिल जाएंगी। हरा धनिया, हरी मिर्चें, बॉयल एग्स, जिस चीज़ से भी चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। गरम मसाला छिड़कूंगी मैं इसके अंदर, थोड़ा सा नींबू डालूंगी मैं ऊपर से ताकि एक ज़बरदस्त सा खट्टापन आए इसके अंदर। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी, और मेरी हौसला अफजाई करिए ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी बहुत अच्छी डिशेज़ लेके आऊँ। और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंचे। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। और मुझे रेसिपी मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।